जय हिंद। आप सभी को द उमंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 जनवरी है और आज 10 जनवरी से क्यों यह महत्वपूर्ण दिन है, इस पे बात करते हैं। तो 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब आज हमारा देश विश्व हिंदी दिवस के रूप में मना रहा है। तो चलिए समझते हैं इस 10 जनवरी के पीछे की पृष्ठभूमि की आखिर क्यों 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका। तो जो विश्व हिंदी दिवस है आपका 10 जनवरी को, यह हिंदी भाषा को वैश्विक लेवल पर प्रचार के लिए, मतलब प्रचार प्रसार के लिए यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। और सबसे पहला बार विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था आपका 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो नागपुर से जुड़ी हुई है, मतलब कि 1975 से जुड़ी हुई है। और उसी 10 तारीख को याद करके आपका विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन ये 1975 से नहीं मनाया जाता है, इसकी शुरुआत आपका 2006 से हुआ। 1975 में तो इसका पहला सम्मेलन हुआ था नागपुर में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। अब समझते हैं कि इसका हमारे संविधान में हिंदी का क्या प्रावधान किया गया है हिंदी के बारे में। तो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है और उस अनुसूची में 22 भाषा है, जिसमें आपका हिंदी भी उस अनुसूची में है। और संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को प्रचार प्रसार के लिए भी प्रावधान किया गया है आपका। तो ये थी आपका हिंदी के प्रति हमारा संविधान में इसका क्या प्रावधान है। अब समझते हैं कि हिंदी जो है कितने % लोग भारत में बोलते हैं। तो हिंदी जो है हमारे पूरे भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसका 43% लोग जो होते हैं वो हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। लेकिन उस 43% लोगों में से 26% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। मातृभाषा कहने का तात्पर्य यह होता है साधारण शब्दों में, तो जो हम लोग प्री क्लास में सीखते हैं, जो 1 से 6 क्लास में जो हम भाषा पढ़ते हैं सीखते हैं, UKG LKG, वो हमारी एक मातृभाषा होती है। सबसे पहला भाषा जो हम सीखते हैं तो वो हमारी, वैसे हमारा 26% उस रूप में हमारा हिंदी है और 43% लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। इससे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आपका हिंदी भाषा बोली जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट समझते हैं कि क्या जो हिंदी है भारत के बाहर भी इसका कुछ पृष्ठभूमि, मतलब कि भारत के बाहर भी इसका कुछ है कि नहीं है। तो जी हाँ, भारत के बाहर भी ये, जैसे कि मॉरिशस, नेपाल, सूरीनाम, टोबैको, गुयाना, इन सारे देशों में भी हिंदी को बोला और समझा जाता है। और आपको बता दें कि आपका हिंदी सचिवालय, विश्व हिंदी सचिवालय का गठन भी आपका 2018 में मॉरिशस में किया गया था। तो ये एग्जाम में भी पूछा गया था कि विश्व हिंदी सचिवालय का गठन कहाँ किया गया था। तो 2018 में मॉरिशस में किया गया था आपका। अब देखिए, अब समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी में व्यक्तिगत योगदान देता है तो उसे भारत सरकार कुछ पुरस्कार देती है कि नहीं देती है। तो जी हाँ, अगर मतलब कि हिंदी में योगदान देने के लिए व्यक्तिगत रूप से आपका सरकार 2 पुरस्कार देती है। एक राजभाषा गौरव पुरस्कार होता है और एक राजभाषा कृति पुरस्कार होता है। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी हिंदी से संबंधित। आप आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।